डरपोक, इसीलिए मैंने यह सब तैयारी की। पत्नी के उत्तर से पति खुश हुआ। अब वह खाना खा चुका था। वह आराम करने लगा तो उसे भी नींद आने लगी। आधी रात हुई तो भिक्षुक को बुरी तरह से प्यास लगी। वह जोर जोर से पानी पानी कहने लगा। पार्वतम्मा के पति की नींद खुल गई। उसने पूछा, यह आवाज कैसी है? पार्वतम्मा ने तुरंत उत्तर दिया, हम पितरों को शांत नहीं करते न, इसीलिए वे इस तरह से चिल्ला रहे हैं। पत्नी की बात पर पति ने विश्वास करते हुए अपने हाथ जोड़कर जोर से कहा, हे मेरे बड़े बुजुर्गों, आइंदा आप जो भी कर्म कहेंगे मैं उन्हें विधिवत पूरा करवाऊंगा। इस बार आप हमें क्षमा करें। पर भिक्षुक तो प्यास से बेहाल हो रहा था। वह और जोर से चीखा, हाय, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। पार्वतम्मा ने टांड की ओर मुंह करके कहा, हे भगवान, पूर्व की दिशा में एक नारियल पड़ा है, वहीं एक पत्थर भी है। आप नारियल फोड़कर अपनी प्यास बुझा लीजिए। भिक्षुक ने पार्वतम्मा का संकेत समझ लिया। वहां पूर्व दिशा में वाकई एक नारियल पड़ा था। अंधेरे में उसे पुजारी का गंजा सर गोल पत्थर के समान लगा। उसने उसी पर नारियल दे मारा। नारियल फूट तो गया, लेकिन साथ ही पुजारी का सर भी फट गया। बाप रे! पुजारी भी अब जोर जोर से चीखने लगा। फिर दर्द से छटपटाते हुए अंधेरे में ही उसका हाथ भिक्षुक के हाथ पर जा पड़ा। दोनों अब आपस में भिड़ गए और गुत्थम गुत्था होने लगे। टांड पर अब काफी हलचल मच गई। टांड पर हलचल की यह ध्वनि पार्वतम्मा के पति रामकुट्टी के कानों में भी पड़ी। वह डर गया। उसे लगा कि जरूर वहां प्रेतात्माएं हैं। पार्वतम्मा ने इस स्थिति को भी संभालने की कोशिश की और अपनी आवाज में डर लाकर बोली, उफ, पितरों ने अब यह उग्र रूप धारण कर लिया है। मैं इनसे रोज प्रार्थना करती थी कि ये आपके लौटने तक शांत रहें। लगता है अब इन्हें पता चल गया है कि आप आ गए हैं। इतने में लड़ते लड़ते भिक्षुक और पुजारी टांड से नीचे आ गिरे। बड़े जोर की आवाज हुई। रामकुट्टी डर गया। उसे लगा कि उसके पितर उससे रुष्ट हैं। वह डर के कारण अपने होशोहवास खो बैठा। वह गिरता पड़ता जल्दी से अपने घर से बाहर की ओर दौड़ा और एकदम घोड़े पर सवार होकर उस पर चाबुक बरसाने लगा। लेकिन ताज्जुब कि वे चाबुक स्वयं उसकी अपनी ही पीठ पर पड़ रहे थे। अब रामकुट्टी और भी घबरा गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके पितर उसका पीछा कर रहे हैं। वह बड़े जोर जोर से याचना करने लगा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे कर्तव्य पालन में आइंदा कभी कोताही नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूँ। इसी बीच पार्वतम्मा को मौका मिल गया। उसने तुरंत भिक्षुक और पुजारी को घर से बाहर धकेल दिया। पर हाँ, उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जिस भगवान की उसने इतनी आराधना की, उसी भगवान ने उसे इतना विचित्र अनुभव क्यों दिया। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।